इंट्रो। पैसे का असली खेल हम सबको हमेशा यही सिखाया गया है कि पैसा कमाना एक गणित है, जैसे कोई स्प्रेडशीट हो या फॉर्मूला। सही स्टॉक चुन लो, अमीर बन जाओगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहते हैं कि हम गलत सोच रहे हैं। पैसा कमाना इस बारे में नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, बल्कि इस बारे में है कि आपका बर्ताव, बिहेवियर कैसा है। आज हम इस किताब के 5 ऐसे सबक सीखेंगे जो आपके बैंक बैलेंस और सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबक 1। कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल फैसले लेते वक्त पागल नहीं होता। हम सब अपनी दुनिया और अपने अनुभवों के हिसाब से फैसले लेते हैं। एग्जाम्पल, जिसने अपनी जवानी में शेयर मार्केट को डूबते देखा है, वो कभी रिस्क नहीं लेगा। वहीं जिसने मार्केट को हमेशा बढ़ाते देखा है, उसके लिए रिस्क लेना आम बात है। जब आप किसी को लॉटरी टिकट खरीदते देखते हैं, तो आपको लगता है ये बेवकूफी है। पर उस इंसान के लिए वो शायद उसकी जिंदगी का इकलौता मौका है अमीर बनने का सपना देखने का। याद रखिए, पैसे का फैसला गणित से ज्यादा इमोशंस से तय होता है। सबक 2। कंपाउंडिंग की जादुई ताकत, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हाउसल हमें एक अलग नजरिया देते हैं। एक बर्फ का पहाड़ जिसकी बस छोटी ऊपर दिख रही है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट की 95% संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है? एग्जाम्पल, मान लीजिए दो दोस्त हैं। एक 20 की उम्र से 1,000 रुपये निवेश करता है और दूसरा 40 की उम्र से 10,000 रुपये। भले ही दूसरा दोस्त ज्यादा पैसे डाल रहा है, पर पहला दोस्त जीत जाएगा क्योंकि उसने समय को काम करने दिया। निवेश में सबसे बड़ी जीत शानदार रिटर्न नहीं, बल्कि लगातार मिलने वाला छोटा रिटर्न है जो सालों तक चलता रहे। सबक 3। कभी भी काफी नहीं, नेवर इनफ। यह सबक सबसे जरूरी है। हाउसल कहते हैं कि सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है गोल पोस्ट को आगे खिसकने से रोकना। अगर आपकी कमाई के साथ आपकी इच्छाएं भी बढ़ती रहेंगी, तो आप कभी अमीर महसूस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, एक करोड़पति जो साल के 10 करोड़ कमाता है, वो खुद को गरीब महसूस कर सकता है अगर उसका पड़ोसी 100 करोड़ कमा रहा हो। यह लालच आपको ऐसे रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है जो आपकी मेहनत की कमाई को डुबो सकते हैं। सबक 4। गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। आप कागज पर 100% सही हो सकते हैं, फिर भी असल जिंदगी में फेल हो सकते हैं। एक पुल जिस पर लिखा है क्षमता 10 टन, लेकिन उसे 20 टन सहने के लिए बनाया गया है। आपको हमेशा उम्मीद और हकीकत के बीच थोड़ा गैप रखना चाहिए। इसे कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एग्जाम्पल, लोग इमरजेंसी फंड इसीलिए नहीं रखते कि कार खराब होगी, बल्कि इसीलिए रखते हैं ताकि जब मार्केट गिरे तो उन्हें मजबूरी में अपने शेयर बेचकर घर न चलाना पड़े। यह बैकअप प्लान आपको मार्केट में टिके रहने की हिम्मत देता है। सबक 5। असली अमीरी वो है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। हम अक्सर अमीरी का अंदाजा महंगी गाड़ियों और बड़े बंगलों से लगाते हैं, लेकिन हाउसल कहते हैं रिच होना वो है जो दिखता है, पर वेल्थी होना वो है जो नहीं दिखता। वेल्थ वो पैसा है जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया है। एग्जाम्पल, अगर कोई 50 लाख की कार चला रहा है, तो आपको बस एक बात पता है कि उसके पास अब पहले से 50 लाख रुपए कम है। असली वेल्थ आपको आजादी देती है कि आप जब चाहें, जो चाहें, वो कर सकें। निष्कर्ष, समय पर आपका काबू। अंत में पैसा आपको जो सबसे बड़ी चीज दे सकता है वो है अपने समय पर कंट्रोल। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।